देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जो है खुद का घर नहीं है, ठीक है। तो पीएम आवास योजना के तहत जो है घर बनाने के लिए उन सभी को जो है पैसे दिए जाते हैं। तो इसका जो ऑनलाइन आवेदन है उसको शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में जो है ग्रामीण की हम जानकारी नहीं देने वाले हैं, क्योंकि ग्रामीण की जानकारी हमने बहुत पहले दिया था कि उसका जो आवेदन है ना वो पंचायत स्तर से ऑफलाइन मोड में होता है। इस वीडियो में जो है शहरी क्षेत्र की हम जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि पीएम आवास योजना 2.0 के तहत जो आवेदन है ना उसको यहाँ पे शुरू किए गए हैं। फॉर्म कैसे भरना है, किनको जो है कितना बेनिफिट मिलेगा, इसके साथ ही साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। इसमें जो है 4 तरह के अलग अलग स्कीम होते हैं, जिसके माध्यम से जिस प्रकार के स्कीम के बेनिफिट आप लेना चाहते हैं उसका आप फायदा यहाँ पे उठा सकते हैं। तो कैसे जो है फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे, डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग भी जानकारी देंगे, और साथ ही साथ फॉर्म भरने के बाद किस तरह से आपका जो स्कीम का सेक्शन होता है उसकी भी पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे ऐसे वीडियोज को बनाने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये सबसे पहले PMAYU आपको सर्च करना है अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में। तो फर्स्ट में देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का जो पोर्टल है ना देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे 3 जो देख सकते हैं कि लकीर बना हुआ है, जिसपे आप क्लिक करेंगे तो प्रधानमंत्री जो अर्बन वाला पोर्टल है जहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं वो वाला पोर्टल का जो लिंक है ना वो देखने को मिलेगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इनका जो पोर्टल है ना ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो है डिस्क्लेमर दिया गया है कि प्रधानमंत्री जो योजना है अर्बन 2.0 के तहत अगर आप फॉर्म भरते हैं और कोई भी आपसे पैसे की डिमांड करता है तो उसको नहीं देना है, क्योंकि वो फ्रॉड आपके साथ कर सकता है। अप्लाई करने का जो लिंक है ना यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, जिसपे आपको क्लिक कर देना है। स्कीम के बारे में जो है पूरी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। इसमें 2.5 लाख रुपए तक का जो बेनिफिट है वो आपको देखने को मिलता है। अब इसमें देखेंगे तो 4 तरह के जो है स्कीम बनाए गए हैं। अगर मान लीजिए आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो किसी एक स्कीम का जो है सिलेक्शन करके आपको फॉर्म को भरना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी इनका इंस्ट्रक्शन है आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक बार इसको समझिएगा, क्योंकि फॉर्म भरते समय ये जानकारी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे जो पहला यहाँ पे देखेंगे स्कीम है, इसमें बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, जिसको शॉर्ट में BLC बोला जाता है। BLC के तहत वो लाभार्थी जो है बेनिफिट ले सकते हैं जिनके पास खुद का 45 स्क्वायर मीटर जमीन है और उसमें अपना घर बनाना चाहते हैं। उनका जो फैमिली इनकम है 3 लाख तक है, जैसे कि वो EWS में आते हैं। EWS का मतलब ये हुआ है ना कि 3 लाख रुपए तक का आपका पारिवारिक इनकम है तो आप EWS माने जाएंगे, ठीक है। तो उनको जो है 2.5 लाख रुपए तक का जो बेनिफिट है गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी घर बनाने के लिए। तो अगर आपके पास खुद का जमीन है, इतना मीटर आपके पास जमीन है और आप खुद का घर बनाना चाहते हैं तो इस स्कीम के तहत अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भर सकते हैं। दूसरा देखेंगे तो अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप करके है, जिसको AHP बोला जाता है। इसमें मान लीजिए कि आपके पास जमीन नहीं है, बड़े शहर में रहते हैं, आपके पास जमीन नहीं है और आप जो है फ्लैट खरीदना चाहते हैं जो कि 30 से लेकर 45 स्क्वायर मीटर में हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको जो है 2.5 लाख रुपए तक का जो बेनिफिट है ना सरकार यहाँ पे देगी, और आपका जो फैमिली इनकम है वो 3 लाख तक होनी चाहिए, यानी कि EWS में आएंगे तो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो चौथा आपका यहाँ पे स्कीम है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग ARH करके है। इसमें जो भी स्ट्रीट वेंडर होते हैं, रिक्शा पुलर होते हैं या फिर अदर कोई सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जिनके पास खुद का घर नहीं है और वो जो है रेंट पर लेकर घर रहना चाहते हैं, तो उन सभी को बेनिफिट यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि जो भी आपका फैमिली इनकम है 3 लाख या फिर 6 लाख तक भी रहेगा तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसमें आपको जो है रेंट पे रहने के लिए जो है घर का बेनिफिट यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। चौथा स्कीम की हम बात करें तो अगर आपके पास जमीन है, खुद का जो है घर बनाना चाहते हैं कुछ पैसे लगाकर, तो आप जो है सीधे यहाँ पे अपना जो भी लोन है ना होम लोन वो ले सकते हैं, और उस लोन पे जो भी इंटरेस्ट लगेगा ना उस पे आपको सब्सिडी यहाँ पे सरकार देगी, ठीक है। अब देखिए इसमें जो EWS है, LIG है और MIG है, 3 कैटेगरी में जो है लाभार्थी को बांटा गया है। अगर आप EWS का सिलेक्शन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पारिवारिक आय है 3 लाख से कम है। LIG का सिलेक्शन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पारिवारिक आय है 6 लाख से कम है, और MIG का सिलेक्शन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पारिवारिक आय है वो 9 लाख से कम है। तो इस स्कीम के तहत जो है तीनों कैटेगरी जो मेंशन किया गया है वो लोग यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। उनको जो है
जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा होम लोन पे, उस पे सब्सिडी दी जाएगी। तो यहाँ पे 4 तरह के अलग अलग स्कीम है, जिसका भी बेनिफिट लेना चाहते हैं फॉर्म भरते समय उसका सिलेक्शन करके अपना बेनिफिट आपको के लिए फॉर्म को अप्लाई करना होगा। ठीक है, अप्लाई करने के लिए क्लिक हियर टू प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। फॉर्म भरने से पहले कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो कि आपको देने होंगे, जिसकी जानकारी यहाँ पे बताई गई है। सबसे पहले आवेदक का जो आधार कार्ड है उसका जो भी जानकारी है, जैसे कि आधार संख्या हो गया, आधार के अनुसार नाम हो गया, जन्म तिथि हो गया, वो यहाँ पे देना होगा। परिवार के जितने भी सदस्य हैं ना, उन सभी का भी आधार कार्ड लगेगा। और जो भी आवेदक है उनके पास जो सक्रिय बैंक खाता है उसकी जानकारी देना होगा। आय प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो अपना जाति भी देना होगा। और आपके पास जमीन है, जैसे कि मान लीजिए BLC घटक के तहत आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो भूमि का जो दस्तावेज है ना वो भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको रेडी रखना है और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे सबसे पहले अपना जो भी एनुअल इनकम है ना उसकी जानकारी यहाँ पे भरना है। उसके बाद मिशन कंपोनेंट में देखेंगे तो आप जो है किस तरह का बेनिफिट लेना चाहते हैं, BLC का, AHP का या फिर ISS का। तो जो भी आप बेनिफिट लेना चाहते हैं उसका ही सिलेक्शन करेंगे, उसके हिसाब से ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास पक्का मकान है, ठीक है, इंडिया में कहीं, तो आप यहाँ पे यस करके बता सकते हैं, नहीं है तो सीधे यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप सेंट्रल स्टेट या फिर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 20 सालों के अंदर अगर आपने किसी प्रकार की हाउसिंग स्कीम का बेनिफिट लिया हुआ है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। नहीं लिए हुए हैं तो सीधे यहाँ पे नो करेंगे। एलिजिबिलिटी चेक के बटन पे क्लिक करेंगे। तो अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपके सामने जो है फॉर्म खुल के आ जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले लाभार्थी का जो आधार नंबर है यहाँ पे टाइप करेंगे और उनके आधार कार्ड पे जो भी नेम है उस तरह से नेम यहाँ पे टाइप करेंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है कंसेंट आपको देना है और उसके बाद यहाँ पे जनरेट OTP के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी लिंक मोबाइल नंबर है उस पे जो है एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP को यहाँ पे डालेंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो खुल जाएगा, जिसमें जो है सभी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप भरना है। जो भी अपने स्कीम का सिलेक्शन किया हुआ है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें अब यहाँ पे आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेंट का नेम और आधार नंबर भी यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसको मैंने ब्लर कर रखा हुआ है। यहाँ पे जो भी लाभार्थी हैं उनका पैन कार्ड बना हुआ है तो उनका जो पैन कार्ड नंबर है यहाँ पे दर्ज कर देंगे। नहीं बना हुआ है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे जो भी बेनिफिशियरी है उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के माध्यम से आप चूज कर लेंगे, जो भी उनका ईयर होगा, मंथ होगा और डे होगा। ठीक है, इस तरह से उनका जो एज है ना कैलकुलेट करके यहाँ पे बता दिया जाता है। फिर यहाँ पे जो भी उनका जेंडर है, महिला है कि पुरुष है, उसकी जानकारी बताएंगे। यहाँ पे जो भी उनका मैरिटल स्टेटस है वो बताएंगे कि मैरिड है या फिर अनमैरिड है। उसके बाद यहाँ पे जो भी उनका फादर का नेम है आधार के अनुसार यहाँ पे लिखना है और उनका जो आधार नंबर है वो भी यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद उनका जो भी मदर का नेम है वो आधार के अनुसार यहाँ पे लिखना है और उनका आधार नंबर भी यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। अगर मान लीजिए वो काम करते हैं तो यहाँ पे बताएंगे किस प्रकार के काम करते हैं। नहीं करते हैं तो नॉट एम्प्लॉयड भी कर सकते हैं या फिर अदर भी आप डाल सकते हैं। अगर वो काम करते हैं तो उसका सिलेक्शन करेंगे तो पूछा जाएगा किस प्रकार के काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर उनका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी बताएंगे कि कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो नो एजुकेशन कर सकते हैं। मैट्रिक तक पढ़े लिखे हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे। इंटरमीडिएट किए हैं तो इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर उन्होंने बैचलर किया हुआ है या फिर मास्टर किया हुआ है तो इसका भी सिलेक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे हाउस होल्ड कैटेगरी जो है ऑटोमेटिकली ले लिया जाएगा, क्योंकि अगर आप 3 लाख तक अपना जो फैमिली इनकम डालेंगे तो EWS के अंतर्गत आएंगे। अगर 6 लाख तक डालेंगे तो LIG के अंतर्गत आएंगे और 9 लाख तक डालेंगे तो MIG के अंतर्गत आप यहाँ पे आएंगे। अगर आपके पास कहीं भी आपके फैमिली में पक्का घर है इंडिया में कहीं भी तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा इसको नो करेंगे। जो भी आपका फैमिली इनकम है यहाँ पे आपने डाला हुआ है वो आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें आप यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते हैं। इसका जो सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड करना होगा, क्योंकि इसके लिए आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत पड़ती है। फिर अपना जो भी रिलीजन है बताएंगे, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जो भी है उसका सिलेक्शन करेंगे। अगर आप PM स्वनिधि
ठीक है, या फिर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर है, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, या फिर किसी प्रकार की पीएम विश्वकर्मा सफाई कर्मी इस प्रकार की बेनिफिट ले चुके हैं, ठीक है, उसके लाभार्थी हैं, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा इसको सीधे यहाँ पे नो कर देंगे। फिर अपना जो भी कैटेगरी है बताएंगे कि इस कैटेगरी से आते हैं, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, जो भी आपका कैटेगरी है उसका सिलेक्शन करेंगे। अगर आप इस प्रकार के राज्य कानून के तहत किसी भी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के तहत अनुसूचित योजना विकास क्षेत्र के भीतर रहते हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो इसको सीधे नो करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है ना उसको आपको फिल करना है। सबसे पहले तो अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको बताना है, फिर यहाँ पे अपना जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आपको फिल करना है। अगर दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे ये वाला भर के, तो ये भी यहाँ पे सेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है उसको भी डालेंगे। अब यहाँ पे आपको वो वाला एड्रेस डालना है जहाँ पे आपको घर बनवाना है, यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है। तो हो सकता है कि आपका जो घर है उससे अलग आप कहीं अपना जो है घर बनाना चाहते हैं, या फिर सेम उसी जगह पे बनाना चाहते हैं जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, तो आपका ये एड्रेस जो है फिल हो जाएगा। अगर आप अलग अलग इसकी जानकारी देना चाहते हैं, मान लीजिए आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे आपको घर नहीं बनवाना है, कहीं और आपका ज़मीन है जहाँ पे आपको घर बनवाना है, तो उसकी जानकारी यहाँ पे जरूर से मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भी आपको देना होगा, और जो भी आपका भूमि का दस्तावेज है वो आपको यहाँ पे अपलोड भी करना होगा। जो भी आपने ज़मीन लिखवाया हुआ है जिस पे आप घर बनाना चाहते हैं उसका जो भी आपका रजिस्ट्री का डीड हो गया या फिर ज़मीन का जो रजिस्ट्री का पेपर हो गया वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, यहाँ से अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो पूछा जा रहा है कि क्या वर्तमान शहर कस्बे में आप कितने वर्षों से रह रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं वो कितने वर्षों से आप रह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वर्ष भी देखने को मिलेगा। अगर 10 साल से अधिक से रह रहे हैं तो इसका सिलेक्शन कर सकते हैं, 1 से 0 ईयर रह रहे हैं तो इसका सिलेक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके पास फिलहाल घर है जिसमें आप रह रहे हैं वो खुद का घर है या फिर आप रेंट पर रह रहे हैं या फिर आपके पास कोई घर है ही नहीं। खुद का घर है, मान लीजिए कच्चा घर है जिस पे आप रह रहे हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। आपके पास घर है ही नहीं तो नो हाउस भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी अपना फैमिली का डिटेल्स है वो आपको बतानी होगी, जिसमें सबसे पहले अपने पत्नी का नाम यहाँ पे लिखेंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, रिलेशन में वाइफ, यहाँ पे जेंडर उनका बताएंगे, उनका आधार नंबर और यहाँ पे वो क्या करती हैं इसमें से कोई एक सिलेक्शन कर लेंगे। और भी मेंबर को जोड़ना है तो यहाँ पे ऐड के बटन पर क्लिक करके और भी मेंबर आपके घर में हैं उन सभी की जानकारी यहाँ पे जरूर से ऐड कर दीजिएगा। अब यहाँ पे जो भी बैंक खाता डिटेल्स है ना वो आपको भरना है, जिसमें सबसे पहले अकाउंट नंबर, उसी अकाउंट नंबर को कंफर्म करेंगे। यहाँ पे जो अपना IFSC कोड है वो आपको डालनी है। गेट बैंक डिटेल्स के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी बैंक का नेम है और ब्रांच का नेम है यहाँ पे फैच कर लिया जाता है। इसके बाद अगर आपने अमृत 2.0, SBM 2.0 या फिर इस प्रकार की बहुत सारे स्कीम है जिसका बेनिफिट उठाया हुआ है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो सीधे यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद एक बार जो है प्रीव्यू उनका जरूर देख लीजिएगा कि आपने जो भी फॉर्म फिलअप किया हुआ है वो सही से फिलअप किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। कहीं भी किसी प्रकार की मिस्टेक लग रहा है तो आप यहाँ पे अभी भी जाकर उसको सुधार कर सकते हैं। आपको लगता है कि हमने जो है सभी जानकारी सही से फिल किया हुआ है तो यहाँ पे सेव यानी कि सुरक्षित करे के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन है ना सबमिट हो जाता है और आपको जो एक ID यहाँ पे मिलता है जिसको नोट डाउन करके रख लेना है। कभी भी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना है तो आपको ये वाला लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने फादर नेम, मोबाइल नंबर से जो है इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास जो ID है उसका भी सिलेक्शन करके उसका नंबर यहाँ पे डालकर, मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पे अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है समय समय पे चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से फॉर्म को भरना है और किस तरह से एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो आपको चेक करना है। फॉर्म भरने के बाद क्या होता है कि जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आपके घर पे आकर जो है जियो टैग इन और जो भी चीजें हैं उसका सत्यापित करते हैं। उसके बाद ही आपका लोन जो है या फिर जो भी स्कीम के तहत आप फॉर्म भरे हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास खुद का जमीन है उस पर आप घर बनाने के लिए फॉर्म को भरे हुए हैं तो जो भी आपका अमाउंट है उसको सेक्शन करती है, ठीक है। तो फिर आपको पैसे मिलते हैं। उसके बाद जो है इस योजना के तहत बेनिफिट आपको मिलने के बाद घर और बनानी होती है या फिर जिस तरह के स्कीम के लिए आपने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है उसका यहाँ पे बेनिफिट लेकर आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना होता है। तो मैंने जो है पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने की कोशिश किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप चाहें तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।